नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की तैयारियां तेज होती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे में देखा जा रहा है मायावती और चंद्रशेखर आजाद के बीच कहीं ना कहीं सियासी जंग तेज होती हुई नजर आ रही है। देखा जा रहा है जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद ने लोकसभा चुनाव में दलितों का वोट बैंक मायावती के हाथ से खींच लिया, ठीक उसी प्रकार से एक बार फिर से रणनीतियां बनाते हुए नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा क्या मुस्लिमों को भी साधने का जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या मुस्लिम वोट बैंक भी मायावती का साधते हुए नजर आएंगे और इस बार मुस्लिम और दलित दोनों वोट बैंक मायावती के हाथ से खींचते हुए नजर आएंगे और किस तरह से आखिर आने वाले समय में चुनावी आंकड़े बदलते हुए नजर आएंगे। क्या अखिलेश यादव को भी एक करारी शिकस्त देते हुए नजर आएंगे। देखा जाए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की स्थिति लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं कमजोर होती हुई नजर आई, क्या उसका भी फायदा यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद उठाएंगे और ऐसे में क्या कुछ यहाँ पर राजनीति होने वाली है और ऐसे में किस तरीके से आंकड़े आने वाले हैं, अब देखना दिलचस्प होगा। और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ आश्रुति मौजूद है। आश्रुति, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आश्रुति, क्या कुछ लगता है जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद लोकसभा चुनाव में नगीना से बड़ी जीत दर्ज करते हुए नजर आया, क्या उसी प्रकार से ही रणनीतियां बना के इस बार उपचुनाव के मैदान में उतर रहे हैं, तो क्या मायावती को एक बार फिर से करारी शिकस्त दे पाएंगे और अखिलेश यादव और भारतीय जनता पार्टी को कितना यहाँ पर खामियाजा उठाना पड़ सकता है इसका? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पहले ही लोकसभा चुनाव में खामियाजा यहाँ पर भुगत चुकी है। उपचुनाव की बात कर ली जाए तो भारतीय जनता पार्टी रणनीति बना रही है उपचुनाव के लिए, लेकिन इस रणनीति को टक्कर देने के लिए आजाद कहीं ना कहीं मैदान में कूद चुके हैं, जैसे कि आपने जानकारी दी। और इसी के साथ साथ आप देखिए, चंद्रशेखर आजाद ने हालांकि अब तक अपने प्रत्याशियों की जो सूची है उसको कहीं ना कहीं जारी नहीं किया है। अभी तक उस पर मंथन चल रहा है कि किसको आखिर चुनावी मैदान में उतारना है, कौन सा वो चेहरा है आजाद की पार्टी से जो कहीं ना कहीं मुख्य तौर पर चुनावी मैदान में उतरेगा और कोई ना कोई एक सीट जो है वो बहुमत के साथ आंकड़े पे लेकर जाएगा। लेकिन इसी के साथ मायावती की अगर बात कर ली जाए और थोड़ी जानकारी दे दी जाए तो आपको बता दें कि 12 वर्षों के बाद मायावती एक बार फिर से उपचुनाव में उतर रही हैं। कारण ये भी है क्योंकि आज से 12 वर्ष पहले जब मायावती उतरी थी तब भी मायावती की साख जो थी वो कहीं ना कहीं दांव पर थी और अब एक बार फिर मायावती उपचुनाव में जो उतरती नजर आ रही है, कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में जो हार हुई है ये एक बहुत बड़ी वजह है। दूसरी ओर अगर देख लिया जाए तो चंद्रशेखर आजाद लोकसभा चुनाव में भी मायावती को टक्कर दे चुके हैं, लेकिन एक ही सीट पर टक्कर दी है और एक ही सीट पर वो कहीं ना कहीं जीतते नजर आए हैं। मात्र केवल एक सीट पर खुद उतरे थे, नगीना की सीट पर, और उसी सीट पर आप देखें कहीं ना कहीं जीते और वही नगीना की सीट मायावती का गढ़ भी कहलाई जाती है, क्योंकि एक समय पर मायावती ने जब अपनी राजनीति की शुरुआत की थी तो मात्र केवल वही एक सीट थी जिस सीट की बदौलत कहीं ना कहीं मायावती को मुख्यमंत्री की जो गद्दी उन्हें कहीं ना कहीं सौंपी गई थी, मुख्यमंत्री के ताज से उनको कहीं ना कहीं नवाजा गया था, ये वही सीट थी और उसी सीट पर इस बार चंद्रशेखर आजाद ने जीत दर्ज की है। तो देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं सामने दोनों नेता अगर ऐलान नहीं करते हैं, बयान नहीं देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रतिद्वंदी के रूप में सामने आ रखे हैं। लेकिन वहीं अगर आप दूसरी ओर देखें तो दोनों का ही एक ही अगर एक मुद्दा है, एक ही उद्देश्य है, वो उद्देश्य है दलितों को साधना। दलितों को साधने के लिए आजाद भी काम कर रहे हैं, दलितों को साधने के लिए मायावती भी काम कर रही है। बात जैसे कि आपने मुस्लिम वोटर्स की करी तो देखिए, चंद्रशेखर आजाद ने इस बार जो तमाम मुस्लिम वोटर्स के लिए, मुस्लिम प्रत्याशियों के लिए, मुस्लिम नेताओं के लिए बयान दिया। आजम खान की बात कर लीजिए, जो आजम खान के लिए मीठे बोल उनके मुंह से इस बार निकलते नजर आए हैं। कयास लगाए जा रहे थे कि आजम खान अब कहीं ना कहीं आजाद के साथ शामिल हो सकते हैं। मायावती की बात कर लीजिए तो मायावती कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटर्स को साधने के प्रयास तो करती हैं, लेकिन अब जो उनकी स्थिति बन चुकी है लोकसभा चुनाव हारने के बाद, एक भी सीट ना जीतने के बाद, मायावती अब मुस्लिम वोटर्स को साधने में थोड़ा पिछड़ती नजर आ रही है। वो कहीं ना कहीं SC ST वर्ग पर वापस एक बार से उनका जो ध्यान है वो केंद्रित हो चुका है। हाल ही में बड़े बयान देती नजर आई थी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जाती नजर आई थी, ये कहती नजर आई थी कि SC ST के पक्ष में जो अब तक आप देखें जो रिजर्वेशन नहीं हो रहा है, जो कहीं ना कहीं एक रिजर्वेशन की बात है, जो मुद्दा है लंबे समय से उठता नजर आ रहा था, उस पर मायावती कहीं ना कहीं कटाक्ष करती नजर आई थी। तो देखिए, आजाद और मायावती का उद्देश्य एक ही है, बस रास्ते अलग है और राजनीति में रास्ते अलग होना और कहीं ना कहीं उद्देश्य एक होना आने वाले समय में आपको एक कर ही देता है। जी बिल्कुल, अब आप देखना दिलचस्प होगा कि किस तरह से आखिर मायावती अपने वोट बैंक को साधने में कामयाब हो पाती हैं, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि किस तरह से आजाद ने मायावती का वोट बैंक अपने पाले में कर लिया और इस तरह से अब राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी को भी एक कड़ी टक्कर देते हुए आजाद नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल अब यहाँ ये उठते हैं कि क्या लोकसभा चुनाव की तरह ही आसानी से विधानसभा उपचुनाव जीतने में यहाँ पर सक्षम हो पाएंगे चंद्रशेखर आजाद, क्योंकि ये विधानसभा का उपचुनाव कहीं ना कहीं काफी ज्यादा मुश्किल माना जा रहा है, क्योंकि देखा जा रहा है जिस तरह से 5 जो गढ़ वाली सीट है समाजवादी पार्टी की, उस पर अखिलेश यादव दावे ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। क्या उनके दावों में यहाँ पर दम है? क्या अखिलेश यादव एक बार फिर से उन सीटों को कब्जाने में कामयाब होंगे? तो आश्रुति, क्या कुछ लगता है, क्या जिस तरीके से अखिलेश यादव यहाँ पर तमाम बड़े बयान देते हुए नजर आए कि 5 जो सपा की गढ़ वाली सीटें हैं वो तो अपने नाम करेंगे, लेकिन अन्य 5 सीटों पर भी जीत दर्ज करेंगे, तो क्या आजाद इन 5 सीटों पर सेंधमारी करते हुए नजर आएंगे? क्या कुछ लगता है?
देखिए, अखिलेश यादव कहीं ना कहीं वायदे तो कर रहे हैं, बाहर बैठकर ये कहते तो जरूर नजर आ रहे हैं कि सपा के गढ़ में जो सीटें थी वो सीटें एक बार फिर अखिलेश यादव एक हाथ लेकर जाएंगे। लेकिन आजाद की अगर बात कर ली जाए, जब से चंद्रशेखर आजाद ने राजनीति में एंट्री ली है, जब से वो जीतते नजर आए हैं और उपचुनाव में ऐलान कर चुके हैं कि चुनाव लड़ते नजर आएंगे। हाँ, खासतौर पर देखें तो ये तक ऐलान कर चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में तो गठबंधन नहीं करेंगे। गठबंधन नहीं करेंगे तो बेशक बात है कि सेंधमारी करते नजर आएंगे। अगर आजाद कहीं ना कहीं आप देखें सेंधमारी करते नजर आते हैं तो स्थिति जो है वो अखिलेश यादव के लिए भी मुश्किल होती नजर आएगी। और आजाद की रणनीतियां जो है वो भी कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो चंद्रशेखर आजाद जो उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए जो रणनीतियां बना रहे हैं कि पिछड़े वर्ग के वोट बैंक को तो साधने का प्रयास कर ही है, लेकिन अब धर्म का जो मुद्दा जो बीजेपी चलाती आ रही थी, यानी मुस्लिम वोटर्स को साधने का जो प्रयास बीजेपी कर रही थी, हालांकि उसमें विफल साबित होती नजर आई, वही प्रयास अब आजाद कर रहे हैं और धीरे धीरे अगर आप देखें तो उसमें सफलता भी उनको मिलती नजर आ रही है। तो मुझे ऐसा लगता है समाजवादी पार्टी जिन 5 सीटों पर अपना दांव चलने का प्रयास कर रही है, समाजवादी पार्टी को भी सोच समझ के उन सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने पड़ेंगे, नहीं तो आजाद के खाते वो सीटें चली जाएंगी। जी बिल्कुल। तो अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा क्या समाजवादी पार्टी यहाँ पर उन 5 सीटों पर अपनी जीत सुनिश्चित करने में कामयाब होती हुई नजर आएगी, और ऐसे में क्या आजाद उनके हाथ से सीट खींचने में कामयाब रहेंगे, क्योंकि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में उनको यहाँ पर धाकड़ अंदाज में देखा गया चुनावी मैदान में, और यहाँ पर तमाम बड़े ऐलान करते हुए नजर आए, दलितों के, गरीबों के और यहाँ पे अल्पसंख्यकों के मुद्दे उठाते हुए जिस तरीके से आजाद नजर आए, तो क्या वाकई उन मुद्दों के माध्यम से ही कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति में होने वाले उपचुनाव में भी 10 सीटों पर यहाँ पर धावा बोलते हुए नजर आएंगे। और जिस तरह से समाजवादी पार्टी यहाँ पर ऐलान करती हुई नजर आ रही है कि 5 सीटें जो उनके गढ़ वाली हैं उस पर जीत सुनिश्चित करेंगे, लेकिन अखिलेश यादव ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अन्य 5 सीटों पर भी उनकी पार्टी का कब्जा रहेगा। लेकिन देखा जाए तो यहाँ पर इतनी मजबूत यहाँ पर समाजवादी पार्टी है, उसी तरह से यहाँ पर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की भी स्थिति कुछ इतनी मजबूत तो नहीं है, लेकिन देखा जाए तो जिस तरह से लोकसभा चुनाव में पिछड़ जाती है, लेकिन उसके बाद जो यहाँ पर तैयारियां भारतीय जनता पार्टी करती हुई नजर आ रही है, तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की राजनीति में उठने का प्रयास कर रही है। और ऐसे में देखना दिलचस्प होगा क्या भारतीय जनता पार्टी में लगातार सिलसिलेवार जो बैठकें चल रही हैं केशव प्रसाद मौर्य के साथ, सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ, ब्रजेश पाठक के साथ पार्टी के आलाकमान की, तो कहीं ना कहीं उनको लेकर कहीं ना कहीं यहाँ पर आगे जो चुनावी रणनीतियां बनाई जा रही हैं, तो क्या उसमें भारतीय जनता पार्टी सफल होती हुई नजर आएगी। और ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कुछ सीटें निकालने में कामयाब रहती है, तो क्या आजाद और मायावती सीटें निकालने में यहाँ पर जिस तरीके से प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं, उनकी यहाँ पर प्रयास कहीं ना कहीं विफल होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अखिलेश यादव जिस तरह से दावे करते हुए नजर आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी सूबे में सरकार लिए बैठी है, तो दोनों की कहीं ना कहीं स्थिति यहाँ पर पार्टियों की मजबूत मानी जा रही है। लेकिन आजाद और मायावती जो है कहीं ना कहीं पूरे प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में होने वाले उपचुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें कब्जाने में कामयाब रहे। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में कौन सी पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीटें निकालने में कामयाब रहती है और कौन सी पार्टी को यहाँ पर झटका लगता हुआ नजर आता है। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN9।